स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग किठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे SD यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका रेलगाड़ी वाला चैप्टर चल रहा है। आज रेलगाड़ी वाले चैप्टर को समाप्त कर देंगे जिसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज लास्ट क्लास होगी रेलगाड़ी वाले चैप्टर की, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। और किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। और अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो देखनी और चैप्टरों की, जो चैप्टर ये चल रहा है रेलगाड़ी, इससे अलग और किसी चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज रेलगाड़ी को ख़त्म करते हैं। बहुत 3 ही क्लासें हुई हैं, वैसे ज़्यादा तो क्लासें इसकी बनी नहीं है, पर फिर भी चलें क्लास नंबर 4 पे आ जाएं। इसे आज ख़त्म करते हैं। तो 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। सिक्सटी वन में है 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियां। 2 स्टेशन है, सपोज कर लें। एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है इनके बीच की? 200 किलोमीटर है। इसे ए मान लें और इसे बी मान लें। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर। एक स्टेशन का मतलब क्या? पहली वाली। तो पहली वाली इसे मान लेते हैं और ये बोल रहा है और एक स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे को पार करती है। ठीक है, दूसरी को। तो सपोज करें ये वाली जो रेलगाड़ी थी, यहाँ से ये इधर को चली ऐसे और यहाँ 110 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कर ली है। ठीक है, और यहाँ इस जगह आके दोनों ने एक दूसरे को कवर करा है, इस जगह आके। ठीक है, तो पहली वाली ने कितनी दूरी चली है? D1 बराबर 110। तो दूसरी वाली ने कितनी चली होगी? इनके बीच का टोटल फासला कितना था? 200। 200 में से 110 तो पहली वाली ने चल दी है, जो बची हुई है वो दूसरी ने चली। तो 200 में से 110 घटा दें, 0 में से 0, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 10 में से 1 क्या? 9। तो 90 किलोमीटर की दूरी दूसरी वाली ने चली है और 110 किलोमीटर की दूरी पहली वाली ने चली है। तो ये आपसे ये पूरा तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या होगा। तो ये जो अनुपात, ये जो है आपके पास रेलगाड़ी, आप ये क्या ट्रेन लिख लें, T1 अनुपात T2। टी मीन्स ट्रेन है, मतलब रेलगाड़ी है, और ये 110 अनुपात 90। ये किसका अनुपात है? दूरियों का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? दूरियों का। अब वो आपसे दूरियों का अनुपात नहीं पूछ रहा है, वो आपसे उनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह दूरी, चाल और समय का अनुपात आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। चाल और समय का अनुपात आपस में विपरीत होते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, परंतु दूरी और चाल का अनुपात सेम होता है। जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है, और जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। तो हमारे पास दूरी का अनुपात है 11:9 और हमें चाल का चाहिए, तो चाल का अनुपात भी यही रहेगा 11:9। ठीक है, तो इसका आंसर यही रहेगा 11:9, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 62। अब 62 में क्या है? 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी, एक्स तथा वाई स्टेशनों से। देखें, क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाएं। 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी, एक्स तथा वाई स्टेशनों से। ये स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन वाई है। यहाँ पे रेलगाड़ी ए खड़ी है और यहाँ पे रेलगाड़ी बी खड़ी है। इस तरह है ये, और बोला जा रहा है y तथा x की दिशा में प्रस्थान करती हैं। ये वाली रेलगाड़ी तो y की दिशा में प्रस्थान कर रही है और ये वाली गाड़ी x की दिशा में प्रस्थान कर रही है, और एक दूसरे को पार करने के बाद
वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनटों बाद y तथा x पर पहुंचती हैं। तदनुसार यदि रेलगाड़ी A की गति, मतलब पहली वाली जो है ये वाली, इसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी B की गति कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। रेलगाड़ी B की गति आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अब किसमें करना क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से आपको सुनना है। अगर ये वाली रेलगाड़ी तो इसके प्रारंभिक स्थान पर आए और ये वाली रेलगाड़ी इसके प्रारंभिक स्थान पर आए और मिलने के बाद समय दे रखा हो कि मिलने के बाद ए और बी जब मिले थे तो उससे मिलने के बाद बी तो इधर पहुंची थी, समय दे रखा कितने समय बाद, और ए इधर पहुंची थी कितने समय बाद। अगर इस तरह समय दे रखा हो तो फिर क्या इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। ये आपको याद करना होगा, S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1, ठीक है। ऐसा कब करते हैं, जब ये वाली ट्रेन तो इसके प्रारंभिक स्थान पर पहुंचे और ये वाली इसके प्रारंभिक स्थान पर पहुंचे और मिलने के बाद इतनी देर बाद और इतनी देर बाद, मतलब दोनों का समय दे रखा हो। जैसे इसमें कहा है कि मिलने के बाद ए तो 4 घंटे 48 मिनट पर बी के प्रारंभिक स्थान पर पहुंची है और बी 3 घंटे 20 मिनट के बाद ए के प्रारंभिक स्थान पर पहुंची है और ए की चाल दे रखी है, तो रेलगाड़ी बी की गति बूझ रहा है, तो तब ये लगाना है, ठीक है। तो सोल्व करें इसे। तो S1 मतलब पहली की चाल दे रखे कितने, 45 किलोमीटर प्रति घंटा बटे S2 दूसरी की चाल बूझ रहा है बराबर T2 बटे T1। तो T2 क्या है, दूसरी वाली ट्रेन का समय है, तो दूसरी वाली ट्रेन कितने समय बाद मिलने के बाद उसके प्रारंभिक स्थान पर पहुंचे, 3 घंटे 20 मिनट। देखो 3 घंटे 20 मिनट है। अब 3 घंटे 20 मिनट है तो सबको मिनट में चेंज कर लें। 3 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी, घंटे के मिनट बनाने को 60 से गुणा करेंगे तो 60 या 180 मिनट और 20 मिनट ये, तो कितने मिनट हो जाएंगे, 200 मिनट, ठीक है। कितने मिनट, 200 मिनट। तो 200 मिनट तो ये हो चुके हैं बटे T1। तो पहली का समय कितना है, 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट, ठीक है। अब 1 घंटे में तो 60 मिनट होती हैं, तो 4 घंटे में 4 छिक 24, 240 मिनट और 48 मिनट ये, ठीक है। 8 8 2 तो 288 मिनट। कितना हो जाएगा, 288 मिनट, ठीक है। अब आपको बस ये सोल्व करना है, 2 से कैंसिल कर लें तो यहाँ तो 100 आ जाएगा और यहाँ 144 आ जाएगा। अब 100 किसका रूट होता है, 10 का होता है, और 144 किसका रूट होता है, 12 का रूट होता है, ठीक है। बस सोल्व। अब तो कैलकुलेशन बची है 5 और 6, और 5 कम 5, 5 ने 45, इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, तो S2 बराबर 9 छिक 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी दूसरी वाली ट्रेन की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कब करते हैं, S2 बटे S1 बराबर T2 बटे अंडर रूट T2 बटे T1 कब करते हैं ऐसा, जब दोनों के मिलने के बाद उनके प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने का समय दे रखा हो, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 में क्या है, एक रेलगाड़ी Q जाने के लिए P से चलती है, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है ना, एक दूसरे की तरफ भी चल रहे हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं, कितने घंटे बाद मिलती हैं ये दोनों रेलगाड़ियां, 6 घंटे बाद मिलती हैं। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, दूसरी रेलगाड़ी से। मतलब कहने का मतलब ये है, पहली वाली रेलगाड़ी इसने ये कहा है P से Q जाने के लिए रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। इनकी चालों में जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। यदि P से Q की दूरी, उनके बीच का फासला भी दे दिया है, P और Q दिया है। देखो लिखते हैं, 63 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 63। स्टार्टिंग में कहा एक रेलगाड़ी Q से Q जाने के लिए P से चलती है, Q जाने के लिए, ये लीजिए Q जाने के लिए
P से चलती है, तो कहने का मतलब इधर को चली होगी, है ना। और उसी समय जिस समय इधर से रेलगाड़ी इधर को चली है, उसी समय इधर से रेलगाड़ी इधर को चली है, और उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी P जाने के लिए Q से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। ये कहीं बीच में मिली हैं तो 6 घंटे बाद मिली है, मतलब दोनों 6 घंटे चली हैं ये मिलने से पहले। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी, P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। प्रति घंटा अधिक चलती है तो कौन सी चलती है, देखो दोबारा पढ़ते। P से Q जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है ना। तो ये जो इधर से P से Q गई है, ये इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी दूसरी वाली की चाल आप x मान लें, है ना। इसकी चाल आप x मान लें, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, x + 8 होगी कि नहीं होगी, ये बताएं जल्दी से, है ना। क्योंकि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक वो बोल रहा है, और ये कितने समय तक चली हैं, मिलने से पहले 6 घंटे तक चली हैं, और ये टोटल दूरी कितनी है, 528 किलोमीटर है। इसने लिख रहा है बाद में, यदि P से Q की दूरी 528 हो, तो ये दूरी जो है 528 है। तो अब 6-6 घंटे आप दोनों को चला दें तो ये दूरी कवर हो जाएगी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 6 घंटे ये चलिए प्लस दूरी बराबर चाल गुणा समय, है ना। अब ऐसे चलने पर इन्होंने टोटल ये दूरी कवर करी है। इसके द्वारा 6 घंटे में चली गई दूरी प्लस इसके द्वारा 6 घंटे में चली गई दूरी, ये दूरी हो जाएगी टोटल 528 किलोमीटर की दूरी कवर हो जाएगी। बस अब आप इसे सोल्व कर लें। 6x + 6 × 48 और 6x बराबर 528, तो 6x और 6x तो 12x हो जाएगा, और 48 उधर जाके इसमें से घट जाएगा, तो 8 में से 8 गया 0, और 12 में से 4 गए तो 8, तो ये 480 हो गया। 12 से काटने 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, तो x का मान कितना आ गया, 40। तो इसका अब आपसे ये चाल ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 63 है आपका ये, है ना। पर ये चाल किसकी पूछ रहा है, तो P से Q जाने वाली रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा। P से Q, तो P से Q जाने वाली की रेलगाड़ी की चाल है x + 8, तो x की वैल्यू तो अभी 40 आई है, प्लस 8 और आपको करना होगा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देख लें। 64 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, दो रेलगाड़ियां A और B स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। पहली वाली की चाल या एक की चाल 50 है और दूसरी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। A और B से चलती हैं, ठीक है, और एक दूसरे की तरफ ही चल रही है, विपरीत दिशा होगी। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। जहां भी वो बीच में कहीं मिली हैं, A से B और B से A की ओर को चली थी, तो दूसरी वाली पहली वाली से 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी थी। क्यों ज़्यादा चल चुकी थी? क्योंकि दूसरी वाली की चाल ज़्यादा है। कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हर घंटे वो 10 किलोमीटर ज़्यादा चली है उससे, है ना। तो कितनी ज़्यादा चल चुकी है? 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। ठीक, उस स्थान तक दूसरी, तो A और B के बीच की दूरी आपसे ये पूछ रहा है ना। एक काम करें, आप ये मान लें थोड़ी देर के लिए, माना ये 1 घंटे बाद मिली दोनों ट्रेन। कितने घंटे बाद मिली हैं दोनों ट्रेनें? 1 घंटे बाद मिली हैं, ठीक है। अब 1 घंटे में पहली वाली ट्रेन कितनी दूर गई होगी? तो दूर मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय, तो ये लीजिए। और दूसरी वाली चाल गुना समय, दूरी बराबर यही तो होता है, ये लीजिए। तो हमने मान लिया है, मैं सर्कल डाल रहा हूं इस पे, कि माना हुआ है 1 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिली। तो 1 घंटे बाद इनकी बीच की दूरियों का अंतर कितना है? 10 किलोमीटर है हमारे अकॉर्डिंग, जबकि किताब के अकॉर्डिंग कितने का अंतर है? 120 का। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते, कैसे निकालते? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते हैं।
तो 10 से जब भाग करेंगे तो 12, 1 निकालने के बाद जो हमें निकालना है वो निकालेंगे। तो ये ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, जो ए ने और बी ने तय करी है। तो ए ने कितनी दूरी तय करी है 50 और बी ने कितनी 60, तो 50 और 60 टोटल कितनी होगी है 110। तो टोटल दूरी 110 किलोमीटर, तो 110 निकाल दें, 110 की दोनों तरफ गुणा कर दें। तो 12 0 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, तो 1320 किलोमीटर दूरी है टोटल। ठीक है, इससे आगे आप आ जाएं 65 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 में क्या है देखें ध्यान से, इसमें बोला गया है ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे चली है। ए किस समय चली है, 8 बजे चली है AM, ठीक है। चलो, और बी किस समय चली है, और चाल भी है 60 की चाल से चली है, ठीक। और बी जो है 60 किलोमीटर से चलती है, और एक दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे चली है 75 की चाल से। ये 9 बजे चली है, सुबह ही चली है AM में ही 75 की चाल से, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर आगे क्या पूछा जा रहा है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगी। तो बजे मतलब समय निकालना है आपको। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल ही तो होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो, ए वाली बी की तरफ चल रही है और बी वाली ए की तरफ चल रही है, तो विपरीत दिशाओं में तो चालें जुड़ती हैं। तो चाल तो हमारे पास है, एक की 60 है और एक की 75 है, ने जोड़ दें आप 5 और 7 और 6 13, 135। अब दूरी क्या है, दूरी तो उसने दी तो है, ए और बी के बीच की कितनी दूरी दी है उसने, 330 किलोमीटर है। पर 330 किलोमीटर काउंट नहीं होगी, मतलब क्यों नहीं लिखी जाएगी यहाँ 330 किलोमीटर, क्योंकि ये वाली रेलगाड़ी समझने ध्यान से 8 बजे चली थी और ये 9 बजे चली थी, है ना। तो इनकी सापेक्ष चाल जब काउंट होती है जिस समय दोनों चल रही हों। तो दोनों किस समय चल रही थी, 9 बजे के बाद चल रही थी दोनों। तो जब तक दूसरी चली तब तक पहली कितनी देर चल चुकी थी, 1 घंटा, क्योंकि ये 8 बजे चली और ये 9 बजे, और ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, 60 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल जो दूरी है उसमें से आपको 60 माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा, 60। तो 0 और 13 में से 6 गया 7, तो 270। तो यहाँ जो दूरी लिखी जाएगी वो 330 नहीं 270 लिखी जाएगी, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लें। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 बार, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 1 7, 2 एकम 2, तो 2 घंटे। तो वो 2 घंटे बाद मिलेंगे, कब से, जब से दोनों चली थी। तो दोनों 9 बजे चली हैं, क्योंकि पहली तो 8 बजे पर दूसरी तो 9 बजे चली है ना। तो 9 बजे में जब आप 2 घंटे जोड़ोगे तो 11 बजे आ जाएगा। कितने बजे आ जाएगा, फिर आते हैं 11 बजे, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाएं, 66 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 66। अब 66 में क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लें आप। 66 में बोला गया है 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी हैं। तो दोनों स्टेशनों के बीच का फासला 100 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे चली है, बी की ओर 20 किलोमीटर की चाल से चलना आरंभ करते। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 10 बजे, तो दोनों 10 बजे ही चली हैं, बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे। वो किस समय मिलेंगे, ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि समान समय पे ही वो चली हैं, दूरी भी दी और चाल भी दी है। तो इसमें तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 तो बिल्कुल आसान है। समय बोल रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दोनों एक साथ ही चली हैं, तो जो दूरी दी गई है वो ही लिखी जाएगी। तो इनके बीच का फासला उसने कितना दिया है, 100 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, 100 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब विपरीत दिशा में चल रही है तो चालें जुड़ जाएंगी, 20 है 1 की और 1 की 30 है, तो 50 हो जाएगा, और 50 दूनी 100। तो 2 घंटे बाद, अब ये चली थी 10 बजे, तो 10 और 2 12 बजे वो मिलेंगी। तो 12 बजे इसका आंसर आ जाएगा। कितने, 12 बजे, ठीक है, 12 बजे। इससे आगे आ जाए 67 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से आपको समझना है। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM मतलब शाम को 5 बजे पर बेंगलोर से छूटती है, बेंगलोर से, और 9 PM धर्मावरम पहुंचती है। बेंगलोर से धर्मावरम
5 से 9 बजे पहुंच गई है 4 घंटे में। कुर्ला एक्सप्रेस, चलो लिखना होगा, देखो एक तो कर्नाटक एक्सप्रेस है, कर्नाटक एक्सप्रेस, ये किस समय छुटी है? 5 बजे शाम को, है ना, और पहुंची किस समय है? 9 बजे शाम को, ठीक। ये लीजिए, तो कितने घंटे लगे हैं? 4 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्नाटक एक्सप्रेस है ना, वो दूरी समान ही है। और दूसरी है कुर्ला एक्सप्रेस, कुर्ला एक्सप्रेस जो है किस समय छुटी है? शाम को 7 बजे छुटी है, ये 7 PM छुटी है। और पहुंची कब है ये देख लें, 10, और वो कह रहा है 10:30 बजे वो पहुंची है ना, शाम को ही, तो 10:30 बजे पहुंची है, ठीक। ये लीजिए, तो ये कितने घंटे का इसकी यात्रा है? 7 और 3 घंटे, 3.5 घंटे हैं। 3 सही 1/2, मतलब 3 दूनी 6, 7/2 घंटे की यात्रा इसकी है। 7/2 घंटे, 3.5 घंटे में 7/2 ही होगा ना, तो 7.5 घंटे, 3.5 का मतलब 7/2 ही हो जाएगा। तो इस वाली की समय कितना है? 4 है, और इस वाले का समय कितना? 100/2। अब इन समयों को लिख लें आप, 4 और 7/2, ठीक है। इनका लें एलसीएम, तो 7 और 4 और 7/2 का एलसीएम 28 आ जाएगा। ये आपको आना चाहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब देखो, ये तो समय है, ये भी समय है, और जो एलसीएम लेते हैं उसे क्या मानते हैं? टोटल दूरी मानते हैं। तो अब बचा क्या? ये समय है, ये दूरी है, तो चाल ही तो बची है। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दोबारा सुन लें, ये दूरी है और ये समय है, तो चाल ही निकल सकती है यहाँ से। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 4 7 28, 7 चौक 28 और 2 घूम के ऊपर, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। अब ये जो है चाल आई है, ये और ये, ठीक है, ये आपकी क्या आई हैं? चालें आई हैं। अब देखते हैं इसमें हुआ क्या है क्वेश्चन में। किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगी? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल ही होता है ना, दूरी बटे चाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बराबर दूरी बटे चाल, अब भी निकाला है, दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी कितनी है? 28 है। दूरी कितनी है? 28 है, क्योंकि जो एलसीएम लेते हैं उसे हम दूरी मानते हैं। जो अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी है तो वहाँ मैंने ये सब कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं, ध्यान से समझें। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो टोटल दूरी तो 28 है, पर 28 नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली गाड़ी कब चली थी? 5 बजे, और ये वाली कब चली थी? 7 बजे। तो उतनी दूरी ली जाएगी जब दोनों ट्रेन चल रही थी, है ना। तो ये 2 घंटे बाद चली है, जब तक ये चली है तब तक ये 2 घंटे चल चुकी है ना। और ये जो है इसकी चाल कितनी आई है? पहली वाली की चाल कितनी है? ये S1 है, ठीक है, ये S2 है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितने घंटे ज़्यादा उस पहले चल रही थी? 2 घंटे पहले चल रही है ना, क्योंकि ये जो है 5 बजे चली थी, ये 7 बजे, तो ये 2 घंटे पहले चल रही थी। तो 2 घंटे में कितनी दूरी चल चुकी होगी? ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाती, क्योंकि इसकी चाल 7 ही है। तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर ये पहले चल चुकी होगी, तो दूरी जो है 14 कम ली जाएगी। तो टोटल दूरी कितनी? 28 माइनस 14 आपको करना पड़ेगा बटे चाल। अब विपरीत दिशा में चाल जुड़ती हैं, तो 7 और 8 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। तो ऊपर तो 14/15 ही आया, ठीक है। तो ये तो घंटे हैं, तो घंटे के मिनट बना लें। मिनट बनाने क्या करते हैं? 60 से गुणा, तो 15 चौका 60 और 14 चौका 56, तो ये 56 मिनट हैं। 56 क्या है? ये मिनट। तो 56 मिनट बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी। तो दोनों कब चली थी? 7 बजे, क्योंकि 5 बजे तो वो चल रही थी, तो वहां से लेते हैं जब दोनों स्टार्ट हो गई हों। तो दूसरी 7 बजे हुई थी, तो उससे 56 मिनट बाद, तो 7:56 पे ये एक दूसरे को पार करेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसे, ठीक है। तो ये 7:56 पे एक दूसरे को पार करेंगे। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए। 68,
68 में क्या है, ए और बी दो स्टेशन 500 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब ए और बी के बीच का फासला कितना है, 500 किलोमीटर। ठीक है, एक गाड़ी ए से चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर, और एक अन्य गाड़ी बी से चलती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर को। दोनों की चाल दे दे, बीच का फासला। ठीक है, दोनों गाड़ियों के क्रॉस करने के स्थल से ए की दूरी बूझ रहा है, जहां ये दोनों गाड़ियां क्रॉस करेंगी वहां से ए कितनी दूर है ये बूझ रहा है। तो आप पहले ये पता लगा लें कि ये कितने समय में क्रॉस हो रही हैं, पहले समय निकालना होगा आपको। ऐसा क्वेश्चन एक हो चुका है, तो समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है, तो इनके बीच का फासला कितना है 500 और एक ही समय चली है, तो टोटल दूरी ली जाएगी। दूरी कब घटाते हैं, जब दोनों के चलने का समय समान ना हो, पर ये समान समय पे ही चली हैं। और इनकी चालें कितनी है 20 और 30, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी 50। तो ये 10 घंटे बाद मिली हैं। कितने घंटे बाद मिली हैं, 10 घंटे बाद ये दोनों मिली हैं। तो अब दूरी निकाल दें, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो ए से दूरी बूझ रहा है ना, तो ए से जो ट्रेन चली है उसकी ही चाल होनी चाहिए। अगर बी से बूझता तो बी से जो चली थी उसकी चाल लेते। तो ए से दूरी बूझ रहा है, तो ए से जो चली है उसकी चाल है 20। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और ये 10 घंटे में मिली हैं, तो 200। कितना, 200। तो 200 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, कितनी दूरी है, 200 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। इससे आगे आ जाए 69 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 69। विविध वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, करते हैं। एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। स्टेशन है ए और बी, तो कोई रेलगाड़ी 45 मिनट में ए से बी पे पहुंच जाती है। ठीक है, यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब ये कह रहा है कि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, तो जब गति कम कर रहे हैं तो समय तो ज़्यादा लगेगा। अब 48 मिनट लग रहे हैं। पहले जो चाल थी उस चाल से ए से बी पे जाने में 45 मिनट लग रहे थे, और चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दी जाए तो ए से बी पे जाने में 48 मिनट लग रहे हैं। तदनुसार ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी बूझ रहा है। अब चाल कितनी कम कर रहा है, 5 किलोमीटर। तो कम का मतलब तो अंतर है, तो दोनों बार चालों में अंतर 5 का है। तो ऐसे करना है आपको, चाल में अंतर कितने का है, 5 का। ये लीजिए, अब चाल होती क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी ए और ए से बी के बीच की आप कुछ मान लें, आपने सपोज करा x मान लिया, तो दूरी तो x है। अब ये क्या है, ये चालों का अंतर है, तो दोनों बार चाल निकालें। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहली बार कितना समय लग रहा था, 45 मिनट के बनाए घंटे। ठीक है, और दूसरी बार कितना समय लग रहा था, 48 मिनट के बनाए घंटे। ये लीजिए, अब ये चालों का अंतर है ना, तो ये भी चाल है और ये भी चाल है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अब 15 × 45 और 15 × 4 60। 3 से ये 16 बार कटेगा और 3 से ये 20 बार। ये घूम के ऊपर पहुंच जाएंगे ना, और काटना चाहे और भी कट जाएगा, क्योंकि ये 3 × 3 3 × 18। ये किससे, और 6 से ही काट लें इसे तो डायरेक्ट। 6 × 48 और 6 धाम 6 क्या, ये तो 12 से भी कट रहे हैं। 12 × 4 48 और 12 × 5 60। ठीक है, अब ये 4 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, 4x बटे 3, और माइनस ये 5 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, 5x बटे 4 बराबर 5। इनका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम तो 12 ही आ जाएगा ना। तो 3 × 4 12, तो 4 × 4 16x, और माइनस के 4 तिया 12, तो 3 × 5 15x, और 12 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 12 × 5 तो 60, और 16x में से 15x गई तो x, तो ये 60 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 60 आ चुकी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक, दूरी बूझ रहा था और दूरी हमने x ही मानी थी। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 70, अब इसमें क्या है, P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P तथा Q। ये तो समझाना पड़ेगा चित्र बना के, ध्यान से देखना। P और ये Q, इनके बीच का फासला है 27 किलोमीटर। ठीक है, फिर आगे कहा गया है, 2 रेलगाड़ियां क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ P तथा Q से चलती हैं। इसकी गति कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और इसकी गति कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये वाली रेलगाड़ी तो P से चली है 24 की चाल से, और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे खड़ी है Q पे, ये 18 की चाल से चली है, ठीक है। और P और Q के बीच का फासला कितना है, 27 किलोमीटर है, ठीक। अब इससे आगे क्या है, P तथा Q से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। अब या तो ये दोनों इधर को चली हैं या इधर को चली हैं, क्योंकि ये P और Q से एक साथ चली हैं 24 और 18 की चाल से, पर उसने ये बोल दिया एक दिशा में चलती हैं। अब ये कैसे पता चले कि ये इधर को चली हैं या इधर को चली हैं, उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। तदनुसार यदि वो Q से आगे एक बिंदु R पर मिले, वो Q से आगे बिंदु R पे मिले, तो सीधी सी बात है वो इधर को चली हैं। सपोज करें वो ये ऐसे 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 ऐसे, आप ये मान लें यहाँ मिली है, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि वो Q से आगे बिंदु R पर मिली है, ठीक है। तो ये वाली ट्रेन भी इधर को चली थी ऐसे यहाँ, और ये वाली भी उसी समय चली थी। तो इस वाली ट्रेन ने जो P से चली थी, ये जो Q से ट्रेन चली तो उसे यहाँ जाके पकड़ा है R पे, है ना। और बीच का फासला कितना था, 27, और चाल 24 और 18 थी, तो चालें तो घट जाती हैं, है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा, QR की दूरी कितनी है, QR की दूरी कितनी है। तो पहले तो आप ये पता लगाएं कि ये कितने समय में पकड़ी गई है ना, या कितने समय में ये R पे पहुंची है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोनों एक साथ ही चली है ना, तो दूरी तो यही होगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल एक सी दिशा में घटती हैं, तो 24 और 18 का अंतर कितना है, 6, ठीक है। तो 6 से इसे डिवाइड कर लें, तो 6 चौक 24, या ऐसे ही छोड़ें थोड़ा सा इसे, है ना। ये हो गया है आपका 3 से काट लें, फिर 3 निम 27 और 3 दूनी 6। अभी ऐसे ही छोड़ दें, इसे सोल्व ना करें। तो 9/2 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनें R पर पहुंच चुकी हैं। कौन कौन सी, जो P से चली थी और जो Q से चली थी, क्योंकि P की चाल ज़्यादा है इसलिए Q को उसने R पे जाके पकड़ लिया है। कितने समय में, 9/2 घंटे में, 4.5 घंटे में, ठीक है। पर अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, QR की दूरी कितनी है। ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है, ये वाली, ये कितनी है QR की। तो P भी कितनी देर चली थी, 4.5 घंटे, और Q भी कितनी देर चली थी, 4.5 घंटे, ठीक है। बस इसको चला दो अब 4.5 घंटे 18 की चाल से, तो दूरी आ जाएगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो QR मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। तो इस वाली को चलाना है यहाँ तक, तो कितनी चाल है इसकी, 18, और ये भी कितनी देर चली, 9/2। तो 2 निम 18, तो 9 निम 81 किलोमीटर, ठीक है। इससे आगे चल जाए, 71 पे आ जाए, 71। अब 71 में क्या है, हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरस्ता पटना कितनी है, 1440 है। बरस्ता पटना दूरी कितनी है, 1440, ठीक है। और हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरस्ता गया 5% कम है। बरस्ता गया 5% कम है। तो इसका 5% निकाल के इसमें से घटा दें आप। तो इसका 5% कैसे होगा, परसेंटेज बहुत पढ़ाई थी मैंने आपको। पहले 10% निकालें, जिसका 10% निकालना होता 0, तो इसका 10% हो गया 144, और 144 का आधा कर दें तो 72 है। इसका 5% आप निकाल लें, 72 आएगा। मैंने तो समझाया था आपको। तो 5% इसमें मतलब 72 घटा दें तो ये वाली दूरी आ जाएगी। 10 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गया 6, तो 1368 है। बरस्ता गया को जाएंगे तो 1368 है, और बरस्ता पटना को जाएंगे तो 1440 है। ये तो ऐसी एक क्वेश्चन था। 72 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 72। सेवेंटी टू में क्या है, यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य पर 13 मिनट विलंब से पहुंचती है, किंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचते। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय बूझ रहा है। तो पहली चाल कितनी है, 40,
और दूसरी चाल कितनी है 50। तो दोनों चालों के लिए दूरी वही है। तो मैंने आपको बताया है बहुत, जब दोनों चाल या तीन चाल या जितनी भी चालों के लिए दूरी समान हो तो चालों का लो एलसीएम, और जो एलसीएम लेते हैं वो होती है टोटल दूरी। तो 40 और 20 का एलसीएम कितना, 40 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 200। अब जो एलसीएम लेते हैं वो तो दूरी है और ये चाल है, तो बचा क्या, समय। तीन ही चीज होती है, चाल, दूरी, समय। तो ये तो चाल है, ये दूरी है, तो समय तो होगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो इससे डिवाइड कर दे तो 5 और 4। ठीक है। अब उसने हमें समय का अंतर दे रखा है, तो यहाँ समय में अंतर कितने का, 1 घंटे का है। 5 घंटे और 4 घंटे में कितने का अंतर है, 1 घंटे का है। ठीक है। अब पहली कंडीशन में तो वो 11 मिनट लेट है, 11 मिनट लेट, और दूसरी कंडीशन में कितना, 5 मिनट लेट है। तो इसमें अंतर कितने का है, 6 का है, 6 मिनट का। तो 6 मिनट, और ये है घंटे, तो मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से भाग, तो कितना, 1/10 हो जाएगा। ये 1 बराबर 1/10। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है वो कह रहा है सही समय बताएं। अब आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि जब इससे निकालोगे तो 11 घटाना पड़ेगा, जब इससे निकालोगे तो 5 घटाना होगा। तो पहले से निकाल दें, तो 5 बराबर, तो 1/10 गुणा 5, तो कितना आएगा, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, ये 1/2 घंटा, 30 मिनट हो गया। ये तो घंटे था, ये मिनट है। पर ये जो पहला वाला समय है ये सही समय थोड़ी है। जब वो 40 की चाल से जाता है तो 11 मिनट लेट हो जाता है, पढ़ने क्वेश्चन 11 मिनट विलम्ब हो जाता है। तो 30 मिनट ये समय जो है ये 11 मिनट अभी ज़्यादा है, मतलब इसमें 11 घटाना होगा आपको। 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, तो 19 मिनट अगर वो लगाए तो सही समय पे पहुंचेगा, क्योंकि 30 मिनट अगर वो लगाता तो 11 मिनट लेट पहुंचता है। तो सही समय क्या है, 11 मिनट कम लगाए, तो 30 में से 11 घटा दो तो 19 मिनट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, पता नहीं अब ये क्यों दे रहा है ये क्वेश्चन, पर कर दें यार। चलो आगे चलते हैं, 73 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 73, एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है। जब व्यास 2x है तो त्रिज्या x हो जाएगी। ठीक है। पिछले पहिए का व्यास 2y है तो त्रिज्या y हो जाएगी। समान दूरियां तय करने के लिए, दोनों की दूरी समान तय करनी है दोनों पहियों को। अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। तो दूरी तो समान है ना, दूरी पहले के लिए d1 मान लेते हैं और दूसरे के लिए d2। उसने कहा है समान दूरियां। अब दूरी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, चक्कर बराबर दूरी बटे परिधि। दूरी बटे परिधि क्या होता है, 2πr। ठीक है। तो दूरी अगर निकालनी है तो ये इधर ही तो आ जाएगा, तो चक्कर गुणा परिधि हो जाएगा। दूरी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, चक्कर गुणा परिधि। देखो यहाँ दूरी बराबर चाल गुणा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इसने चक्कर वाली बात कह रखी है, तो यहाँ दूरी बराबर चक्कर गुणा परिधि लेंगे। तो चक्कर अगले पहिया तो n बार घूम रहा है, और परिधि क्या होती है, 2πr। तो अगले पहिए का व्यास 2x है, तो त्रिज्या r त्रिज्या होती है, तो वो x हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे पहिए के चक्कर तो निकालनी है, चक्कर वो बूझ रहा है, गुणा परिधि 2πr, r की जगह y आ जाएगा, क्योंकि पिछले पहिए का व्यास 2y है तो त्रिज्या y हो जाएगी। ठीक है। तो इन्हें कैंसिल, 2π से तो 2π कैंसिल है ना। अब चक्कर निकालने तो ये 2y इसके बटे में आ जाएगा, तो ये nx बटे 2y हो जाएगा। तो चक्कर बराबर nx बटे 2y। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। nx बटे 2 नहीं, y है बस, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, nx बटे y। 74 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 74। अब 74 में क्या है, एक ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है। P और Q के बीच की दूरी पहले कितने मिनट में पूरी करती है कोई ट्रेन, 48 मिनट में। ठीक है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, जब चाल बढ़ा रहे हैं तो समय कम हो जाएगा, तो वह दूरी जो है अब 45 मिनट में पूरी करती है। उस ट्रेन की आरंभिक चाल कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। आरंभिक चाल, तो चाल कितनी ये कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है। तो चाल का अंतर कितना है, चाल में जो अंतर है वो 5 का है। तो इसी तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, चाल का अंतर अभी भी करा था एक क्वेश्चन। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो P से Q के बीच की दूरी आप x मान लें,
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहली कंडीशन में 48 मिनट लग रहे हैं उसे, कितने मिनट लग रहे हैं, 48 मिनट उसे लग रहे हैं। तो मिनट के बना लें घंटे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है ना चाल। अब दूसरी कंडीशन में कितना समय लग रहा है उसे, पहली कंडीशन में कितना, उल्टा लिख दिया है, पहली कंडीशन में उसे 48 मिनट लग रहे हैं, हाँ सही लिखा है, और दूसरी कंडीशन में कितने मिनट लग रहे हैं उसे, 45 मिनट लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं, 45 मिनट के बनाए घंटे। ठीक है, तो यहाँ से चाल ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर नीचे वाली संख्या कम होती है तो वैल्यू ज़्यादा आती है, तो ये हमें इधर लिखना होगा, वरना तो माइनस में बचेगा। ये लीजिए, बस अब आप इन्हें सोल्व कर लें। 15 ते 45 और 15 चौका 60, 12 चौका 48, 12 पंजे 60। वही 4 घूम के ऊपर जाएगा, 4x बटे 3 और माइनस के 5x बटे 4 बराबर 5। अब एलसीएम तो वही हो जाएगा 12, है ना, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16x और 4 तिया 12, तो 3 पंजे 15x बराबर 5। तो x बराबर 12 पंजे 60। तो x तो दूरी मानी थी, तो ये तो दूरी आई है, क्या आई है, दूरी। पर इस बार वो हमसे दूरी नहीं पूछ रहा है, वो क्या, अच्छा दूरी ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 74, क्वेश्चन नंबर 74। तो उस ट्रेन की आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है, चाल पूछ रहा, आरंभिक चाल, है ना। तो आरंभिक चाल कौन सी है, आरंभिक चाल तो ये थी उसकी, ये समझ रहे हैं, क्योंकि पढ़ लें आप पहले कितने मिनट में पूरी कर रहा है वो, पी और क्यू के स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी कर रहा है। तो इस बार वो दूरी नहीं पूछ रहा है आपसे, चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है, तो दूरी तो ये रहा, और समय कितना ले रहा था वो, 48 मिनट। देख लें 48 मिनट ले रहा था, आप पढ़ लें क्वेश्चन में, और मिनट के बनाए घंटे। ठीक है, तो 16 ते 48 या 12 से काटने, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 तो घूम के ऊपर जाएगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, तो 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, अभी क्वेश्चन हुए हैं 74 हो चुके हैं आपके, 75 पे आ जाएं, आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। 75, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें देखें, इसमें क्या है, 75 में बोला गया है कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। कितने समय में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जा रही है, 3 घंटे में। ठीक है, इसकी चाल यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, चाल कम कर रहा है कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस यात्रा में 45 मिनट अधिक लगते हैं। अब अधिक लगेंगे, तो चाल कम कर रहा है 12, तो ये तो चाल का अंतर उसने आपको दे दिया है, तो चाल में अंतर कितने का है, 12 का है। अब चाल ही निकालें, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी आप x मान लें, और कितना समय लग रहा है स्टार्टिंग में, 3 घंटे। अब दूसरी बार कितना समय लग रहा है, जब चाल उसने क्या कर दी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है, तो अब 45 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो पहले तो 3 घंटे लग रहे थे और अब 45 मिनट और लग रहे हैं, तो मिनट के घंटे बनाए, ये तो घंटे हैं ही, अब 45 मिनट और फालतू लग रहे हैं। तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो 4 तिया 12 और 3 15 बटे 4 घंटे आ चुका है समय। अब कितना आ चुका है उसका समय, 15 बटे 4 घंटे इसका समय आ चुका है। तो 15 बटे 4, तो ये जो बटे में 4 है ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ये लीजिए। तो ये आपका चालों का अंतर आ गया, बस इसे आप सोल्व कर लें आप। ठीक है, तो एलसीएम तो 15 ही आएगा, तो 3 पंजे 15, तो 5 की यहाँ गुणा कर देंगे, और 15 एकम 15 तो 4, और 15 की 12 में हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x में 4x गए, तो x बराबर 15 दूनी 30 की 0 3, 15 और 3 18, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 180। अब ये अगर दूरी पूछ रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 180 किलोमीटर ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाएं, 76। अब 76 में क्या है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी समान गति से तय करती है। दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर, समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, है ना,
तो समय 30 मिनट कम लगता है। अब समय कितना कम लगता है? 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक चाल कितनी है? तो अब 30 मिनट कम लगता है समय, तो एक काम करें आप, ये जो समय 30 मिनट कम लग रहा है इसे मान लें समय का अंतर। तो समय में अंतर कितने का? 30 मिनट का है, और मिनट का मतलब क्या होता है? घंटे में ले जाएं, आधा घंटा। ठीक है, तो आधा घंटा तो 1/2 होता है, तो समय में अंतर इतने का है। अब आप समय में अंतर निकाल दो, तो समय बराबर दूरी बटे चाल ही होता है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी कितनी है स्टार्टिंग में? 90, और चाल कोई सामान्य चाल कहा तो हमने x मान लिया। ठीक है, अब जो है उसने चाल क्या कर दिया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिए चाल। तो चाल अब कितनी हो जाएगी? x + 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x + 15। तो देखो ये समय आ गया, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, बस अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये देखें आप। तो इसने आपसे पूछा है वास्तविक गति थी, तो गति तो हमने x मानी है ना, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी होगी। अब अगर यहाँ से आगे हम इसे सोल्व करते हैं तो ये द्विघात बन जाएगी। क्या बन जाएगी? द्विघात। तो द्विघात से बचने का तरीका क्या है? ये हमसे चाल पूछ रहा है, तो ऑप्शन तो हमारे पास है, तो कोई सा एक तो आंसर है पक्का। ठीक है, तो जिस ऑप्शन को रखने पर x की जगह 1/2 आ जाए वही आंसर है। तो इसका पहला ऑप्शन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप x की जगह 45 रख दें, तो देखो 90/45 माइनस 90/60, इन्हें सोल्व करें तो 15 चौका 60, 15 छिक्का 90 और 15 × 45, या ये तो 45 दूनी 90 हो गया, ये तो 2 हो चुका है, माइनस 0 से 0, 3 × 3 9 और 3 दूनी 6। अब आप इसे सोल्व करें, 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1/2 आ रहा है, तो इसी से 1/2 आ रहा है, तो x की वैल्यू 45 है बस। या आप सोल्व कर लें, अगर आपको नहीं ये समझ आ रहा है तो आप सोल्व करें यहाँ से आगे। मुझे तो समझ आ रहा है, मैंने आपको बता दिया, x की जगह अगर आप 45 रखेंगे तो 1/2 ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यहाँ से 45 आएगी, और वही हमसे पूछ रहा है। इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 70, ये था 77 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 77। अब 77 में क्या है? एक रेलगाड़ी A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर और B से 1 तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर आती है, तो इस पूरी 2 तरफ यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल पूछ रहा है। अगर दोनों चालों के लिए दूरी समान हो और औसत चाल बूझी जाए, एवरेज स्पीड बूझी जाए, तो क्या होता है? 2xy/x + y। ठीक है, इसका बेसिक भी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन इसने लगा दिए, पता नहीं यहाँ पे क्यों, पीछे चैप्टर में आए थे ये चाल समय दूरी में, तो ये मैंने बेसिक भी बताया था आपको इसका, और ये फॉर्मूला भी बताया था। तो 2x तो होता है पहली चाल और y होता है दूसरी चाल। तो पहली तो 60 है और दूसरी 40 है, 60 × 40 और बटे 60 + 40 तो कितना हो जाएगा? 100, दोनों जीरो कैंसिल, 6 6 24 दूनी 48, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। 78 पे आ जाए, तो 78 भी वही क्वेश्चन है, 40 और 60 दी हैं, तो इसका आंसर भी 48 ही आएगा। अब 79 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में क्या है? 2 रेलगाड़ियाँ एक साथ स्टेशन से छूटती हैं। प्रथम रेलगाड़ी, देखो समझने वाला क्वेश्चन है, ये है स्टेशन, दोनों रेलगाड़ियाँ स्टेशन से छूटती हैं। प्रथम रेलगाड़ी तो पश्चिम की ओर, तो उल्टे हाथ पे पश्चिम होता है, तो ये तो पश्चिम की ओर चली है ऐसे। ठीक है, प्रथम इस तरह, और दूसरी गाड़ी जो है उत्तर की ओर जाती है, ये इधर को गई, उत्तर ऊपर को होता है इस तरह। ठीक है, समझें जरा बात को। ये स्टेशन है आपका, ये इधर को पहली और दूसरी उत्तर की तरफ को चली गई है। ठीक, फिर उससे आगे, प्रथम गाड़ी दूसरी गाड़ी की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, इसकी चाल इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगी समान समय में। ठीक है, यदि 2 घंटे पश्चात दोनों गाड़ियों 50 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो 2 घंटे पश्चात, माना ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी जो है 50 किलोमीटर है। ठीक है, 2 घंटे बाद। अब दूसरी रेलगाड़ी तो यहाँ है और पहली रेलगाड़ी यहाँ है। ठीक है, इसे T1 मान लें और इसे T2 मान लें।
ठीक है। अब इनके बीच का फासला कितना है, 50 किलोमीटर है। तो ये आपसे पूछ रहा है तो प्रत्येक गाड़ी की औसत गति क्या है, औसत गति पूछ रहा। गति बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, है ना। अच्छा एक बात बताएं, ये कितनी देर बाद इनके बीच का फासला 50 किलोमीटर हुआ, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। ठीक है। अब देखो पाइथागोरस तो सबको आती होगी, जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो उसमें पाइथागोरस लगती है। ठीक है, इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार और इसे कर्ण। और पाइथागोरस ये होती है, मैं आपको समझाता हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस होती है। अच्छा, अब इसमें 2 कंडीशन है। पहली वाली की जो चाल है वो दूसरी वाली से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो इसे आप ऑप्शन से कर लें। देखो पहला ऑप्शन इसका क्या है, इस क्वेश्चन का 15 और 10, 15 और 10, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है इसका 20 और 15, 20 और 15 किलोमीटर। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो है 20 और 25, 20 और 25। और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है 25 और 30, 25 और 30। तो ध्यान से आप सुने, पहली वाली रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है दूसरी से। अब देखो ये पहली की चाल 20 है, दूसरी की 25 है, तो दूसरी की ज़्यादा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब यहाँ जाएं, ये भी कम है जबकि पहली की 5 ज़्यादा, ये नहीं, ये सही है, ये 10 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 20 है, पहले की 5 ज़्यादा है, तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है। ठीक है, अब करना क्या है, इनकी चाल जो है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा आंसर पहला है, हमारा आंसर कितना है, पहला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो d1 निकालने, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हमें ये आंसर लग रहा है, तो पहले की चाल 15 है और ये कितने समय तक चली है, 2 घंटे तक, तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। और d2, तो दूसरी भी तो 2 घंटे चली है, तो दूसरी की चाल 10 और 2 घंटे में कितनी दूर, 20, 10 दूनी 20। अब पाइथागोरस लगा ले, ये तो ये कितना आ गया है आपका, आधार कितना आ चुका है 30 और लंब कितना आ चुका है 20। अब पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का वर्ग 20 का वर्ग तो 400 और 30 का वर्ग 900, तो 400 और 900 कितना हो रहा है, 1300। अब 1300 का रूट तो 50 नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। अब इसे रखें 20 और 15 को, तो पहली गाड़ी की चाल कितनी है 20, अब कितने घंटे चली है, ये 2 घंटे चली है, तो 20 दूनी 40, तो इस बार आधार कितना आया है 40। और दूसरी वाली कितने घंटे चली है, वो भी 2 घंटे, दूसरी वाली की चाल कितनी है 15, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो इस बार ये कितना आ चुका है 30। अब लगाएं, देखो पाइथागोरस लगाएं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना 50, 50 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग। अगर बराबर आ जाएगा तो यही आंसर है। 30 का वर्ग तो 900 और 40 का वर्ग 1600 और 50 का वर्ग 2500, तो 2500 बराबर 2500 आ रहा नहीं बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 और 15। कितना कितना हो जाएगा, 20 और 15। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया आपका, उसे और ख़त्म कर देते हैं। आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। फिर आपका नावधारा चलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत परेशान बच्चों को करता है, तो आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप देखें। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें क्या कहा गया है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 80 किलोमीटर की दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है, 4 में। तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, और दूसरी ट्रेन 1 घंटे कम में तय करती है, तो दूसरी की चाल निकालना है, वही दूरी 3 में,
तो ये एक इसकी चाल है 60। तो चाल क्या होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी। तो पहली ट्रेन 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है और दूसरी ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। आप कहोगे कि ये चाल क्यों निकाली है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ें वो बूझ रहा है इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितने का अंतर है। 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अंतर बूझ रहा है। तो चाल जो होती है 1 घंटे में तय की गई दूरी होती है, इसलिए चाल निकाला। तो डिफरेंस कितने का, 15 का। 10 में से 5 गया 5 और 5 में 4 गया 1, तो 15 किलोमीटर का अंतर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो ये चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो चलेगा नवधारा चलेगा।